दुर्गा का रूप हो सकती है, तुम्हारा पुत्र तुम्हारा पिता का भी रूप हो सकता है, तुम्हारा भाई भी हो सकता है। तो जानो पर जनाओ ना, जानो दूसरे का न जनाओ। लज्जत नहीं है, क्यों? अपने आप को जानो, दूसरे के न जनाओ। सबको जानत कहे, हमको को नहीं जाना, सबको जानत। तो अपने आप को जानिए कि अंतरात्मा में जो बैठा है ये कौन है, मरने के बाद ये कहां जाएगा कोई नहीं जानता है। कहा है किसी कभी नहीं। हम मेरा तुम मेरा सब मेरा समाया है। करी लो प्रेम जगत में सबसे कोई नहीं पराया है। समझ में नहीं आता है, ना माता न पिता, ना भाई न बहन। और जब बुढ़ापा आता है ना तो सबकी याद आती है। तो जवानी में ही अपने परिवार में मिल के चलना चाहिए। तुम्हारा पुत्र तुम्हारा सम्मान कर दे सबसे बड़ा सुख है, और तुम्हारी पुत्री तुम्हारी मर्यादा बचा दे तो माता पिता का सबसे बड़ा स्वर्ग यही होता है। इसीलिए बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम था, न सूर्य था, न चंद्र था, न दिन थी, न रात, तो क्या था? संसार की अगर सबसे बड़ी कोई देवी है तो है आदि शक्ति, जिसको हम दुर्गा के नाम से जानते हैं। सारे संसार को बनाने वाली, सारे संसार को जन्म देने वाली। लोग कहते हैं शंकर के माता पिता नहीं है,
और मैं कहता हूं उनके माता पिता दोनों, मैं नहीं कह रहा हूं। रामचरित मानस बालकांड में एक चौपाई है, क्या? आदि शक्ति जय जग उपजाया, बस इतना ही बहुत। आदि शक्ति जय जग उपजाया, जग माने संसार, और सारे संसार को उत्पन्न करने वाली है तो मेरी मां। कौन? आदि शक्ति। अब समझिए इस बात को, अब यही रुको। जैसे तुम्हारी शादी होती है तो तुम्हारे आगे लड़की चलती है कि पीछे चलती है? रज्जन, नहीं, बहुत अच्छी कथा मैंने छेड़ दी है, बताते जाओ। ये अध्यात्म है, कथा है मार्कंडेय पुराण की, लेकिन जो शास्त्रों में है वही तुम्हारे पास है। हाँ, आगे चलती है, आगे चलती है, सही है। गौर करना, जब तुम्हारी भावर होती है तो लड़की आगे चलती है। क्यों? क्योंकि सारे संसार की मां है। पहले वो तुम्हारी मां है, और कई बार आगे चलती है? 4 बार। 5वीं ब्रह्म भावर, 6ठी अदला बदली, और 1 बार दूल्हे के पीछे चलती है, अन्यथा 6 बार उस लड़के को अपने पीछे नचाती है। क्यों? क्योंकि वो पहले तुम्हारी मां है, फिर बहन है। क्यों? कौन? वो तुम्हारी पत्नी बाद में आपको पति रूप में स्वीकार करती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन कन्या है, उमा रमा ब्रह्माणी का अवतार है बेटी, और परिवार वालों के लिए भार है बेटी, और लड़के वालों के लिए व्यापार है बेटी। क्या बात है? कहा है किसी कवि ने, ये कन्या होती तो ये संसार में कुछ नहीं होता। कहा गया है, ये कन्या होती न संसार होता, न कुछ सार होता, न संसार होता। क्यों? अगर कन्या न होती तो संसार, तुम्हारे घर में अगर पुत्री है, जो पिता पुत्री का झूठा भोजन करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। पर चित्रकूट में जाओगे, दूसरे की कन्या के पैर छू लोगे, लेकिन तुम्हारे घर में देवी है, उसके पैर छूने में शर्म लगती है लोगों को। है? तुम्हारे घर में माँ का रूप है, कौन? तुम्हारी पुत्री, तुम्हारी बहन, वो भगवान स्वरूप है, देवी है, साक्षात। क्यों? तेरा ही कराते हो, कन्या क्यों बुलाते हो? न बुलाओ कन्या। कलश यात्रा करते हो, कन्या क्यों बुलाते हो? तो कभी कभी समझा करो, तुम्हारे घर में देवी है, कलश यात्रा आज हुई, कन्या को क्यों बुलाया? सारे संसार से बड़ी है तो कन्या, भगवान से बड़ी है तो कन्या, गुरु से बड़ी है तो कन्या, पूजने योग्य है तो कन्या। देवी रूप है ना, क्योंकि पुरुष का रूप नहीं बदलता है, लेकिन कन्याओं का रूप बदलता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इसीलिए तुम्हारे घर में कन्याएं हो तो सुबह शाम पहलगी जरूर कर लिया करो, तुम्हारे घर का दरिद्र दूर हो जाएगा। है? बहुत लोग होते हैं, बहुत माताएं बहनें होती हैं, तो 10 रुपया की सनकी खा जा रहे हैं, अब पीछे पीछे बिटिया जा रही तो बहुत दबका दें। कल मैंने दिया था ना, बाहर भागो। ऐसा नहीं है, वो दुर्मुही बच्ची है, वो कन्या है, तुम्हारी कोख से जन्मी है।
पप्पा हीरो बने टहल रहे हैं, बच्ची नंगे टहल रही है, औलाद नहीं होती है, भगवान लंगड़ा लूढ़ा हो ही जाए। और जब होएगा तो बहुत माताएं बहनें तरह तरह की गालियां देती हैं। कह रही यहाँ कोई नहीं देता होगा, हमने कहीं कहीं सुना है, तुम्हारे यहाँ तो कोई नहीं होगा जयपालपुर में है? अरे वो माँ है, कथा का सार है ये, जीवन का सार है ये। तुम अपने देवताओं को नहीं पूज पाओगे तो चित्रकूट में परिक्रमा लगाने से कोई फायदा नहीं है। आइए कथा की ओर चल रहे हैं। वहीं पर संसार में न सूर्य है, न चंद्र है, न दिन है, न रात, न अंधकार है, न प्रकाश, तो क्या है? एक अचानक अनायासे प्राप्त दृष्टवा आदि शक्ति रूपेण च प्राप्त जगत जगनी जगनिका रूपेण से प्राप्त। एक अनायास आदि शक्ति माता ने जन्म लिया जिनके 1000 भुजाएं थी और दाहिनी आंख से सूर्य का जन्म, बाईं आंख से चंद्रमा का जन्म, नाक से हवा का जन्म और आंखों से अग्नि का जन्म। 5 तत्वों को उत्पन्न किया, सूर्य चंद्रमा को उत्पन्न किया। इसके बाद आज शक्ति का पहला पुत्र है तो ब्रह्मा, दूसरा पुत्र विष्णु, तीसरे पुत्र है महेश। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मड़ाए तरह जो पूरी लगाई जाती हवा तो ऐसे ऐसे कीन जाते, वही आई, उसी का रूप है। तो कथा भी सुनाते जा रहे हैं, वो चरित्र भी हम आपको बताते जाएंगे तो समझ में जल्दी आ जाएगा। ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने के बाद कहा हमारे साथ विवाह करो, तो ब्रह्मा जी ने इनकार कर दिया, तो जला के नष्ट कर दिया। विष्णु जी से कहा तुम मेरी माँ हो, मैं विवाह नहीं कर सकता हूं, तो विष्णु जी को भी जला के नष्ट कर दिया। आदिदेव महादेव को जब जन्म दिया, देखा ये मिट्टी की ढेरी क्यों लगी है, कोई राज है, तो कहा मां मैं